नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसेस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम जीएस दृष्टि देख रहे हैं जो घटना चक्र स्पेशल है। तो इसमें हम भारतीय इतिहास देखेंगे। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास में दोस्तों 3 काल थे: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जिसमें प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य का अभाव रहा है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध अपठित रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भरता रही है। ऐतिहासिक काल जो है लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता रही है और ये पठित रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाणकालीन सभ्यता रही है, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता रही है, ऐतिहासिक काल में लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ रहा है ऐतिहासिक काल। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में हम देखेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में देखते हैं शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे या इसमें पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव रहा है पुरा पाषाण काल में। इस काल से संबद्ध प्रथम हस्त कुठार 1863 ईस्वी में पल्लवरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल देखते हैं, इसमें साक्ष्य संबंधित स्थल क्या है? तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बागोर राजस्थान से। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से। अस्थि निर्मित उपकरण जो है हमें सराय नाहर राय और महदहा से मिले हैं मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल देख लेते हैं। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। जिसमें स्थल देखते हैं, स्थल और साक्ष्य। लाहुरा देव भारत से जो है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, यहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। गुफ कराल जो है भारत में है, यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम से मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल मिले हैं। उसके बाद जो है गर्तावास मिले हैं। बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे, वहाँ मानव कुत्ते दोनों के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास भी। उसके बाद संगनकल्लू और पिकलीहल और उतनूर से राख के टीले मिले हैं। संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर से राख के टीले मिले हैं। दोस्तों, हम पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में हम देख लेते हैं जो 3 पार्ट में विभाजित थे: पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। जिसमें तीनों में प्रचलित कुछ उपकरण थे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो आप लोग देख लीजिए। पुरा पाषाण काल में क्रोड उपकरण थे, इसके जो कि हस्त कुठार, खंडक, विदरणी इन्हें कहा जाता था। और मध्य पुरा पाषाण काल में जो है फलक उपकरण थे जो कि क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे। और उच्च पुरा पाषाण काल में तक्षणी एवं खुरचनी थी। पूर्व पुरा पाषाण काल में क्रोड उपकरण जिसमें हस्त कुठार, खंडक, विदरणी थी। मध्य में जो है क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित फलक उपकरण रहे हैं। उच्च में तक्षणी एवं खुरचनी रही है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से है जो कि इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। दमदमा जो है स्थल और संबंधित साक्ष्य। दमदमा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। आदमगढ़ से जो है मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन मिले हैं साक्ष्य।
मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं और पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। हथनौरा से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदापुरम होशंगाबाद मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदापुरम होशंगाबाद से मिले हैं, हथनौरा से मिले हैं। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक काल ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बुर्जहोम की खोज जो है डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा किया गया। मध्य पाषाण काल भारत में अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतकों के दफनाने के स्थान से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नोट देख लेते हैं। मध्य पाषाण कालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे। आगे बढ़ते हैं, अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता था फलकों की अधिकता के कारण। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लंघनाज गुजरात से। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। दोस्तों हम इसमें इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, बाकी आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल है कोल्डिहवा चावल की भूसी, यहाँ से मिले हैं। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मैक्सिको में। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। भारतीय उपमहाद्वीप के देख लेते हैं। लहुरा देव भारत से कृषि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है जो कि 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है जो कि गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है यहाँ से 7000 ईसा पूर्व। इस प्रकार चावल का या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है। चावल या कृषि दोनों का प्राचीनतम स्थल कौन है? लहुरा देव। दोस्तों अब हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में देख लेते हैं हम, जिसमें ताम्र पाषाण कालीन जो है बस्तियों का निर्माण कहाँ था, बस्तियों का विस्तार कहाँ था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ताम्र पाषाणिक जो है संस्कृति के बारे में देखते हैं। तो तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था थी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृत नामकरण इसका पड़ा। प्रमुख पुरास्थल हैं इसके आहाड़, बागोर, बालाथल, ओजियाना, गिलंद। प्राचीन नाम था आहाड़ का ताबुवती था और बालाथल ओजियाना का नाम 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य यहाँ दोनों जगह से मिला था। गिलुंदू जो है 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला था गिलुंदू से, ये भी राजस्थान में ही है। मिट्टी की इमारत का साक्ष्य मिला है। उसके बाद जो है कहीं कहीं पकी ईंटों का ही भी प्रयोग किया गया था उसमें। तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं यहाँ से। चलिए
नॉर्मल था, इम्पोर्टेंट। और हम देखते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश से क्या क्या मिला है साक्ष्य। तो मालवा, कैथा, एरन और नौदा टोली। तो हम देखते हैं मालवा से क्या मिले हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा है, यहाँ से जो है चरखे और तकलियों के साक्ष्य मिले हैं मालवा से। और कैथा जो है यहाँ की बस्तियाँ किलाबंदी हैं, तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य मिले हैं। एरन से जो है किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। और नौदा टोली से खरगोन जिले में स्थित है नौदा टोली। यहाँ उत्खनन HD संकलिया द्वारा चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं नौदा टोली से। दोस्तों आगे हम देखते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र, अहमदाबाद जिला और पुणे जिला। इन दो जिलों के विशेषता क्या रही? इन दोनों जिलों के सभी ताम्र पाषाणिक पुरास्थल जौरवे संस्कृत के अंतर्गत आते थे। जौरवे की संस्कृत के अंतर्गत आते थे अहमदाबाद जिला और पुणे जिला। ताम्र पुरास्थल जो है जौरवे संस्कृत के अंतर्गत आते थे। और अहमदनगर जिला जो है यहाँ जौरवे, नोवास, दैमाबाद 3 स्थल थे। तो नोवास से पटसन का साक्ष्य मिला। दैमाबाद से अब तक ज्ञात 200 जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा रहा है। उसके बाद देखते हैं पुणे जिला के बारे में। यहाँ प्रकाश, नासिक, इनाम गांव और चंदोली सोन गांव है, जिसमें इनाम गांव से देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रहा है, 5 कमरों वाला एक मकान मिला है इनाम गांव से। किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अन्य स्थल रहे हैं ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों में, जिसमें बिहार से सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। छोटा छोटा वीडियो बनाना चाह रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी हो देखने में। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।